लोग हम अब बात करने वाले हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स कौन कौन से कंपनी में किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को आपके वर्कफोर्स में पहुंचा सकते हो। तो उसमें जो एक क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स। एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स को, इंफॉर्मेशन को, कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड किसी भी मैटर को, इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को आप किस तरीके से ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने वर्कफोर्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को डिफरेंट सिनेरियो के रूप में भी निबोश पूछ सकते हैं कि कुछ भी सिनेरियो दे सकती है आपकी कंपनी में। अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है ऐसे सेफ्टी ऑफिसर, आपने ज्वाइन किया हुआ तो किस मेथड से, किस तरीकों से आप इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हैं। ये जो मेथड है और ये जो क्वेश्चन है वो निबोश के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप बाहर इंटरव्यू में भी जाओगे यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन। सो द फर्स्ट वन इज द नोटिस बोर्ड। थ्रू नोटिस बोर्ड पे आप, नोटिस बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल रहता है। अक्सर हर कंपनी के सामने नोटिस बोर्ड रहता है। हमेशा जितने भी आपके वर्कफोर्स जब कभी भी होते हैं वो लोग नोटिस बोर्ड पे हमेशा इन्फॉर्मेशन के लिए देखते हैं। तो आप जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों देना चाहते हो आप लोग उसे नोटिस बोर्ड पे डाल सकते हो। दूसरा जो होता है वो पोस्टर्स। थ्रू पोस्टर्स, थ्रू द पिक्चर्स, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, थ्रू पिक्चर्स एंड फिल्म्स हम लोग उसे इन्फॉर्मेशन को हम लोग पास ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है पोस्टर्स का या फिल्म्स का, तो लो कॉस्ट रहता है। इसी तरीके से बहुत से ऑडियंस को बहुत अच्छे तरीके से उनको समझ में आ सकता है। पोस्टर्स रहेगा तो ग्राफिकल इंटरफेरेंस रहता है, तो उससे क्या, तो लैंग्वेज का भी उतना मुश्किल नहीं रहता है, वो आसानी से समझ सकते हैं। तो उसका डिसएडवांटेज भी रहता है, जैसे कि कभी कभार लोगों को कुछ ना समझ में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और उसी तरीके से पोस्टर्स अगर खराब हो जाते तो भी वो इन्फॉर्मेशन कभी कभार पास ऑन नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, तो वो भी एक डिसएडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं। तीसरा जो होता है वो है TBT, टूल बॉक्स टॉक्स जिसे कहते हैं। टूल बॉक्स टॉक्स जो होता है वो हमेशा 15 to 20 मिनट्स का एक टॉक जो रहता है वो रहता है किसी भी काम को शुरू करने के पहले। सेफ्टी रिलेटेड जो भी मैटर्स जो होते हैं वो TBT में डिस्कस किया जाता है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा ब्रॉडकास्टिंग मेथड है। उसके बाद में फोर्थ जो होता है वो है डिजिटल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, थ्रू वीडियोस, क्लिप्स, थ्रू फेसबुक, ऐसे जो भी इंफॉर्मेशन जिन तरीकों से दिया जा सकता है तो वो सब डिजिटल मीडिया में ही आते हैं। जैसे अभी आजकल का सबसे बढ़िया अगर डिजिटल मीडिया अगर हम लोग बात करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप है। इवन हमारी कंपनी में भी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप यूज करते हैं लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। हमारा खुद का ग्रुप रहता है डिफरेंट डिविजन के, डिफरेंट लोगों से हम लोग आसानी से व्हाट्सएप थ्रू बात कर सकते हैं। तो डिजिटल मीडिया, व्हाट्सएप ये सब डिजिटल मीडिया में ही आता है। दूसरा होता है फिर मेमो, ईमेल, ऑफिशियली वो भी आप लोग यूज कर सकते हो ब्रॉडकास्टिंग मेथड के लिए। फिर आता है वर्कर्स हैंडबुक्स दिया जाता है हर कंपनी में, जहाँ पे उनको कौन कौन सी ट्रेनिंग दी हुई है, वहां के रूल्स, कंपनी की पॉलिसीज, वो सब मेंशन किया होता है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके थ्रू आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो आपकी कंपनी में। इंफॉर्मेशन मैंने इसके पहले भी टॉपिक डिस्कस किया है। कंसल्टेशन इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। कंसल्टेशन बोलेंगे तो टू वे कम्युनिकेशन है, जहाँ पे आप अपने वर्कर के साथ में अगर कंसल्टेशन करते हो तो उसका मतलब होता है कि आप उसके साथ में टू वे कम्युनिकेशन करते हो, जहाँ पे आप अपने इन्फॉर्मेशन उसको पास करते हो। आई मीन आप अपने जो कंपनीज की जो भी डिटेल्स है उसको पास करते हो और वो उसको इन एक्सचेंज में आपको अपना फीडबैक दे सकता है, आपको फीडबैक दे सकता है, आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो दैट इज ए कंसल्टेशन। सो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो वन वे होता है, जहाँ पे आप बस एक इन्फॉर्मेशन या कुछ भी एक कंपनी की जो भी डिटेल्स है वो उसको दे देते हो। तो उसमें एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं रहता है। आई मीन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ व्यूज, आइडियाज कुछ भी नहीं रहता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सेगमेंट से, व्हाई मैनेजमेंट नीड्स टू कंसल्ट विद वर्कर्स। एक मैनेजमेंट किस लिए कंसल्टेशन करती है वर्कर्स के साथ में, क्यों कंसल्ट करे वर्कर के साथ में। तो आपको मैं यहाँ पे बस जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, आपको एलोबरेट करके लिखना पड़ेगा एग्जाम में। सो द फर्स्ट पॉइंट इज लीगल, एक लीगल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लीगली इट इज ए रिक्वायरमेंट कि मैनेजमेंट जो होता है वो वर्कर के साथ में कंसल्टेशन करे, कुछ भी काम करने के पहले, कुछ भी सेफ्टी रिलेटेड जो भी कंसल्टेशन वो करे। क्योंकि जो फॉर एग्जाम्पल अगर कन्फाइंड स्पेस का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जब पे अगर कन्फाइंड स्पेस में जाने के पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है कि एम्प्लॉय जो ऐसे पार्ट ऑफ दिस हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अरेंज ऑल द थिंग्स। लाइक आपको कंसल्टेशन करना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनको अटेंडर को रखना पड़ता है, एंट्रेंट ट्रेनिंग, अटेंडेंट ट्रेनिंग, वो सब
करनी पड़ती है, उसी तरीके से प्रॉपर पीपी हो या नहीं हो, अटेंडेंस चेक इन चेक आउट ये सब मेंटेन करना पड़ता है। तो ये जो होता है वो उनको पता नहीं लगता है, बिना विदाउट ट्रेनिंग उन लोगों को नहीं पता रहेगा, आपके वर्कफोर्स को नहीं पता रहेगा कि ये कैसे करने का है। तो वो जो उसमें तो आपको आपके जो वर्कर्स होते हैं उनको कंसल्टेशन ट्रेनिंग ये सब वगैरह वगैरह देना पड़ेगा। अगर इन केस तो ये लीगली कैसे कनेक्टेड है, अगर इन केस अगर आप वो ट्रेनिंग नहीं देते हो, अगर कुछ हो जाता है तो इन लीगली वो आपको और आपकी कंपनी के मैनेजमेंट को बहुत अफेक्ट कर सकता है। अगर आपने वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी है, प्रॉपर टीबीटी नहीं दी है, तो कुछ भी अगर लीगल इश्यूज आता है तो वो उसके लिए सेफ्टी या फिर उसका जो मैनेजमेंट है, कंपनी मैनेजमेंट है, वो जिम्मेदार है। क्योंकि अगर उन लोगों ने उससे रिलेटेड कंसल्टेशन ट्रेनिंग नहीं दिया है, रिकॉर्ड नहीं है, तो बहुत इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए लीगल जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो होता है वो है पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर। पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर इट शोज पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर। अगर कंसल्टेशन है एक कंपनी में तो जो ऑडिट्स होते हैं, आईएसओ ऑडिट्स होते हैं, OHSAS 18001, ISO 45001 ऑडिट्स के बारे में हम लोगों ने सुना है। तो उन सब ऑडिट्स के दौरान जो ऑडिट्स होते हैं, उस ऑडिट्स में ये ऑडिटर को पता लग जाता है कि कंपनी पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। तो कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट आप ये भी कर सकते हो कि रिकॉर्ड कीपिंग भी आप बोल सकते हो, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग देने का रीजन क्या है कि जो ट्रेनिंग जो होता है वो उसका ड्रामेस्टिक इफेक्ट होता है। सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर जो होता है, एक इंडिविजुअल की सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को बहुत चेंज कर सकता है अगर आप उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे तो इस सेगमेंट में ट्रेनिंग रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ मैनेजमेंट कैन एंश्योर द सेफ्टी कमिटी मीटिंग्स आर इफेक्टिवली कंडक्टेड। तो सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स आप सभी को पता है कि क्या होता है। सेफ्टी कमेटी मीटिंग में सेफ्टी रिलेटेड जितने भी इश्यूज जो होते हैं उन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो किस तरीके से मैनेजमेंट एंश्योर कर सकती है कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स जो होता है वो प्रॉपरली कंडक्टेड किया जा रहा है कि नहीं हमारे कंपनी में। तो उसके लिए जो होता है, फर्स्ट जो होता है, आपको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा कि ये सारे पॉइंट्स जो है वो प्रॉपरली फॉलो किए जाए तो ही सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स जो होता है वो इफेक्टिव रहता है या इफेक्टिवली आप लोग उसे कंडक्ट कर सकते हो। तो उसमें फर्स्ट जो होता है वो है मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। तो बहुत जरूरी है कि आपका जो मैनेजमेंट हो वो सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करे। क्योंकि अगर मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, वो सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स को वो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, वो मीटिंग उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। और मैनेजमेंट क्यों चाहिए उसके रीजन आपको पता है, क्योंकि इट इज ए कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप। सेकंड जो होता है प्रॉपर एजेंडा होना चाहिए। सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स में जाने के पहले एक प्रॉपर एजेंडा होना चाहिए। किस एजेंडा पे आप बात करने वाले, कौन कौन सा मेन एजेंडा उसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। सब्जेक्ट नॉट डिविएटेड मीन्स जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट पे बात किया जाए, उससे डिविएट ना हो। अक्सर सेफ्टी मीटिंग हमेशा हर कंपनी में होता है, लेकिन क्या होता है बस 5 या 10 मिनट उस टॉपिक पे बात करने के बाद सब लोग बस इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट डिविएट नहीं होना चाहिए। जो सब्जेक्ट है, अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ मेजर एक्सीडेंट्स हुआ है तो उस मेजर एक्सीडेंट से रिलेटेड टॉपिक पे बात होनी चाहिए, ना कि दूसरे टॉपिक्स को भी इंक्लूड किया जाए। मिनट्स ऑफ मीटिंग को पब्लिश किया जाए। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है, एक हर मीटिंग खत्म होने के बाद में उसकी छोटी समरी, मेन पॉइंट्स क्या डिस्कस किया गया, फाइनल कंक्लूजन क्या, उसके बारे में एक मिनट्स ऑफ मीटिंग पब्लिश किया जाता है कंपनी में। तो वो जो होता है वो नोटिस बोर्ड पे डाला जाता है कि बाकी लोगों को भी पता चला कि जो सेफ्टी कमिटी जो मीटिंग्स जो हो रही है वो इफेक्टिव है। हाँ, सेफ्टी रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कस किया जा रहा है मैनेजमेंट साइड से। नो कैंसिलेशन मीटिंग्स को अगर कुछ डेट वेट दिया जाता है, अक्सर कंपनियों में होता है कि डेट डाल दिया जाता है, फिर मैनेजमेंट के लोग नहीं होते, वो वहां से निकल जाते हैं तो मीटिंग कैंसिल कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी अगर सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स अगर एक डेट पे डाला है तो उस डेट पे ही उसको मैक्सिमम उस डेट पे कंडक्ट करने की कोशिश करें। प्रेशर टू कंडक्ट का मतलब होता है कि मीटिंग को प्रॉपर तरीके से ही उस मीटिंग को कंडक्ट करें। कभी कभार होता है कि ऐसा होता है कि कभी कभार मैनेजमेंट को इंटरेस्ट नहीं होता। वो अक्सर होता है कंपनी में मैनेजमेंट को इन्वाइट किया जाता है, लेकिन वो क्या होता है, वो लोग दूसरे किसी को बंदे को भेज देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम जाके उस मीटिंग को कंडक्ट करो। या कभी कभार वो प्रेशर डालते हैं लोगों पे उस मीटिंग को कंडक्ट करना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टॉपिक आते हैं वो मैनेजमेंट की साइड से पूरा क्लीन होना चाहिए। जो भी टॉपिक है उस पर पूरा जो भी सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज कंसर्न है उसके ऊपर प्रॉपर
जो मीटिंग हो वो कंडक्ट होना चाहिए।